हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, आज का जो टॉपिक है वो ये है आप, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। ठीक है, तो तीनों की कार्ड्स मैं अलग निकालूंगी, आपके अलग से निकालूंगी, पर्सन के अलग से निकालूंगी और थर्ड पार्टी के अलग से निकालूंगी। और फिर तीनों की कार्ड्स को देखूंगी क्या फीलिंग्स आ रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके कार्ड्स में आ रही हैं। ठीक है, सो देखते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। और ऑल साइन के लिए है और कोई भी देख सकता है। ठीक है, इस रीडिंग को तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। ऑल साइन के लिए या किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको रेजोनेट हो रही है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तक का आप तक पहुंच जाए। एंड पर्सनली अगर आपको प्रेडिक्शन लेना है, पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग का जॉब, कैरियर, फाइनेंस, थर्ड पार्टी, रिलेशनशिप, लव लाइफ, जिससे भी रिलेटेड अगर आपको प्रेडिक्शन लेना है या फिर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है मेरे से तो आप ले सकते हैं। गाइडेंस भी ले सकते हैं और प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं, दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से लेकर आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन है आपका और मैं आपको आंसर दूँगी। तो ये जो प्रेडिक्शन है वो पेड सर्विस है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यूट्यूब ऑनली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके और क्या कहते हैं कार्ड्स आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी, तीनों की ही जो है एनर्जीज़ को देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ आ रही हैं इस टाइम पर। ठीक है, सो पहले मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, जो भी कार्ड्स आएंगे इस टाइम पर पहले मैं आपके ही ले लेती हूँ। ठीक है, सो एक कार्ड आ चुका है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक है, तो ये 5 कार्ड्स आपके हैं। मेन कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, एंड अभी कार्ड निकालने वाली हूँ मैं आपके पर्सन की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक है, अभी कार्ड निकालूंगी मैं थर्ड पार्टी का। ठीक है, ये आपके हो गए, ये आपके पर्सन के हो गए और अब निकालूंगी मैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। ठीक है, कि थर्ड पार्टी क्या कह रहे हैं, उसके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। So 2 cards is here. I want only 3 cards. Okay. So 3, 4 and last card is 5. Okay. So देखिए कार्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं। ओके, एंड फर्स्ट तो मैं पहले आपकी कार्ड्स ले लेती हूँ कि आपकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ओके। सो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसी कार्ड्स को लेना चाहूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ये। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार, ओके, बहुत ज़्यादा इंतज़ार, किसी चीज़ के बारे में बहुत परेशान है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत दुखी हैं, टेंशन कर रहे हैं, रातों में आप जाग रहे हो, रातों में आप जाग रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और यहाँ पर देख रहे हैं आप जस्टिस का कार्ड है। आप चाह रहे हो ना कि जस्टिस मिल जाए बस आप। कहीं ना कहीं आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है अपने रिलेशनशिप पर, इतनी ज़्यादा आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर इतनी प्योर है, इतनी प्योर थी कि और अभी भी जस्ट नाउ मैं जो देख रही हूँ, अभी भी आपकी जो फीलिंग्स है ना अपने पर्सन को लेकर बहुत प्योर है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें शायद वो नहीं समझ पाए। ठीक है, आपके पर्सन नहीं समझ पाए या फिर
रीज़न चाहे कोई भी रहा हो थर्ड पार्टी का आना, लेकिन अभी इस टाइम पर आप टेंस हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप अपसेट हैं, आप रातों में नहीं सो पा रहे हैं, आप अपने अपने रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप चाह रहे हो, ऐसा नहीं कि आप चाह नहीं रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप कम आउट हो जाओ उस रिलेशनशिप से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि वो पर्सन के साथ अभी इस टाइम पर आप ना तो रह पा रहे हो, ना ही आप उससे बाहर निकल पा रहे हो। आप वेट कर रहे हो, आप उनका, मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में हो, कितना वेट कर रहे हो आप। एक एक दिन, आप एक मिनट आप इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, आप थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन उठा के देखते हो कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं किया उन्होंने। ऐसी सिचुएशन हो रही है, एक आपको एक अंदर से ना एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। कभी गुस्सा आता है, मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी गुस्सा आता है आपको, क्यों मैंने इतना मैंने क्यों रिस्पॉन्स दिया उस इंसान को जिसको मेरी कदर ही नहीं, जिसको मेरी बातें नहीं समझ आ रही, क्यों दिया। कभी आप अपने को गुस्सा करते हो, कभी आप अपने को मनाते हो, कभी आप निकलना चाहते हो, फिर आप नहीं निकल पाते हो। मतलब मूड स्विंग हो रहा है आपका एवरी टाइम, ये मैं देख रही हूँ, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। रातों में भी आप जाग रहे हो, सो नहीं पाते हो, आप टेंशन में हो रही है, आपको जस्टिस चाहिए। आपकी जो वांट है इस टाइम पर ओनली जस्टिस। आप चाहते हो कि यूनिवर्स बस कुछ कर दे, यूनिवर्स अपना कमाल कर दे, यूनिवर्स या तो उनको वापस कर दे, या तो उनको वापस कर दे इन योर लाइफ, नहीं तो यूनिवर्स सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करेगा, कैसे ठीक करेगा, ये सारी चीज़ें आप सोचते रहते हो। यहाँ पर आपका माइंड जो है ना वो पूरी तरीके से इस टाइम पर एक ऐसी एनर्जीज़ में है, जिस एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जिस एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, उस एनर्जीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, एंजाइटी हो रही है आपको टेंशन हो रही है, आप इस स्थिति से निकल भी नहीं पा रहे हो और निकलना भी चाहते हो आप। तो ओनली फॉर जस्टिस यही आपकी डिमांड है। यस, अगर यस तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ। सो दिस इज़ योर कार्ड, ओके। एंड अभी नाउ करंट आपके पर्सन की कार्ड्स देखते हैं, बोलते हैं क्या है इस कार्ड्स में, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर। ओके ओके ओके, ओह माय गॉड, या वेरी ट्रू। आई थिंक ही इज़ वेरी अपसेट, ही या शी, कोई भी हो सकते हैं, वो ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ ना आपके पर्सन की, काफ़ी कुछ आपसे मिलती जुलती है, काफ़ी कुछ हालात अगर मैं देखूँ आपके और इनके, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको उतना ही मोहब्बत करते हैं, ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। बट यहाँ पर देख रहे हैं इनके कार्ड्स में ये वाला कार्ड्स आ जाना पूरी तरीके से कंट्रोल में है ये थर्ड पर्सन के। अब वो थर्ड पर्सन कोई फैमिली का भी पर्सन हो सकता है, जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आपका पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपका पर्सन आपके साथ रिलेशन रखना चाहता है, आपका पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, या फिर इफ़ एनी कंडीशन वो मैरिज पार्टनर है, इफ़ तो वो आपके साथ रहना चाहता है, या फिर अगर वो मैरिज पार्टनर नहीं है, आपका उनका ओनली रिलेशन है, आप फ्यूचर में मैरिज देखते हो, या फिर जो भी रिलेशन है आपका, बट इस टाइम वो आपके साथ होना चाहते हैं। बट यहाँ पर किसी का कंट्रोल दिखाई दे रहा है मुझे। अब वो कोई ही शी भी हो सकता है, कोई मैरिज पार्टनर भी हो, आई एम सो सॉरी, मैरिज पार्टनर नहीं, कोई ही शी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन जो है वो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, जो आपको नहीं मिलने दे रहा है, जो चाहता नहीं कि आपकी मैरिज हो, या फिर कोई ही शी हो सकता है जो आपके रिलेशन में आकर आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया है, आपके रिलेशन को आप लोगों को दूर कर दिया है जिसने। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की, वो एक अजीब सी सिचुएशन हो रही है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप एक अजीब सी पोजीशन में है, आप रातों में जाग रहे हो, आप सोच रहे हो, आपको टेंशन हो रही है, आप एवरी टाइम जो है ना अपने पर्सन के बारे में सोचते हो। ये कार्ड जो है ना मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपकी गाइस। सो अगर यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन हो रही है, आपके पर्सन की भी कहीं ना कहीं यही हालात हो रहे हैं, वो भी रात में जाग रहे हैं, क्योंकि देखिए एनर्जीज जो है ना वो कनेक्ट हो रही हैं आप दोनों की।
भले ही आप बात नहीं कर रहे हो, भले ही आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, आप एक दूसरे को पूरी तरीके से आप एक दूसरे के टच में नहीं हो, लेकिन फिर भी एनर्जीज जो आ रही है ना वो कनेक्ट हो रही हैं आप दूसरे को, आप दोनों की एनर्जीज जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो आप उनसे कहना चाहते हैं वो आपसे कहना चाहते हैं, बस आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, बस इसलिए आप दोनों अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो। लेकिन जिस दिन आप बात करोगे ना, जिस भी दिन आप बात करोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको बताना शुरू कर देंगे, ये सारी चीज़ आपको बता देंगे, बोल देंगे कि मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, मैं कुछ, मुझे कोई थर्ड पर्सन या कोई भी है वो मुझे आपसे दूर कर रहा है, या फिर मेरी लाइफ में इस टाइप का स्ट्रगल चल रहा है, मैं करियर को लेकर परेशान हूँ, मैं फाइनेंस को लेकर परेशान हूँ, मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, मैं टेंशन में हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। रीज़न बहुत सारे हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे रीज़न दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि वो पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो रहना भी चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल आ रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं वो आपको लेकर टेंस में है, वो आपको सोच रहे हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, उनको लग रहा है कि मेरी ज़िम्मेदारी हो आप। तो ऐसी हालत हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी ज़िम्मेदारी हो आप, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं अटक रही हो, या फिर लाइफ में इन्होंने आपके साथ प्रॉमिसेस किया हो, वादा किया हो, लेकिन थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आ गई है, जिससे आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हो। थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा दूर कर रही है आपको कि वो आपके पास रहना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें ये कार्ड बता रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो आपको, आपके साथ एक ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जिससे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ दूर हैं, वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन आप सोच रहे होंगे, बट यहाँ पर वो आपको रिस्पॉन्स भी देना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, उनको फीलिंग्स है, उनको परवाह है, उनको केयर है। बट यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है उसका कंट्रोल इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है कि वो पूरी तरीके से कैसी एनर्जीज़ में है ये पर्सन, जो सिर्फ ऑर्डर देना जानता है, जो सिर्फ कंट्रोल में करना चाहता है, हर चीज़ को कंट्रोल में करना चाहता है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो खुद से भी दिमाग लगाने की कोशिश करता रहता है कि यार मैं इस थर्ड पर्सन से कैसे बाहर निकलूँ, मैं कैसे थर्ड पार्टी से बाहर निकलूँ, मैं कैसे अपने लाइफ में वापस से जाऊँ। क्योंकि पहले की जो इनकी लाइफ आ रही है, जो पास्ट की लाइफ में इस पर्सन की देख रही है, बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ में देख रही है, बहुत खुशहाल लाइफ देख रही है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो इनकी पास्ट में आपके साथ थी, बहुत ज़्यादा खुश थे ये। क्योंकि आप भी अगर इनको जानते होगे तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये आपके साथ कितना खुश थे, ये अपनी लाइफ को जीते थे, ये एवरी टाइम हंसते थे, आपके साथ बात करते थे, प्यार भरी बातें होती थी आपकी, आप दोनों का रिलेशन था। बट जब से ये थर्ड पर्सन में आए हैं या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई है, या दोनों आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं, तब से ये भी काफ़ी टूट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इनकी ज़िंदगी में भी ना, काफ़ी ज़्यादा टेंशन आ गई हैं। ये सारी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन इस टाइम पर बहुत परेशान है। और थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोलिंग नेचर की होने की वजह से भी ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी हद तक परेशान है, और इस थर्ड पार्टी के साथ वो एक डिस्टेंस जो है वो चाहता है कि डिस्टेंस हो। अब चलिए थर्ड पार्टी का कार्ड देख लेते हैं, ताकि कुछ हाल इनका भी पता चल जाए, भाई थर्ड पार्टी क्या करते रही है अपनी लाइफ में, क्या हो रहा है। ठीक है, सो चलो ओके। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि थर्ड पार्टी जो भी है वो काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को जी रही है। जो भी थर्ड पार्टी है उसे ना तो आपकी केयर है, ना ही आपके पर्सन की केयर है, वो अपनी लाइफ में एंजॉय करने में लगी हुई है, वो अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को जी रही है, अपना जो भी अपनी केयर है, अपनी केयर कर रही है। आपके पर्सन से एवरी टाइम वो लव चाहती है, आपके पर्सन से वो केयर चाहती है, वो आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आपका पर्सन जो है ना वो उसकी लाइफ से निकले बाहर। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ में है। जो भी थर्ड पार्टी है वो कंट्रोल करना चाहती है, किसी को भी कंट्रोल करने में कि उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, या फिर कुछ मैजिकल एनर्जीज़ है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच भी रही है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करती है, ओवर कंट्रोल करने वाला नेचर है उसका, एंड वेरी क्लेवर है। दूसरी चीज़, आप
आपका पर्सन क्या फाइनेंस पर, आपके पर्सन की करियर पर भी उसकी काफ़ी अच्छी नज़र है। फाइनेंस पर वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को देखती रहती है कि आपके पर्सन का क्या फाइनेंस है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपनी चीज़ों को भी ना बैलेंस करती रहती है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है और पूरी तरीके से आपके पर्सन को मिसगाइड करना, आपके पर्सन के ऊपर कड़ी नज़र रखना और आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना और अपनी लाइफ में एवरी टाइम एंजॉय करना, अपनी लाइफ में एवरी टाइम अपना ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी करती है, जो कि पूरी तरीके से एक नेगेटिव एनर्जीज़ में है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परवाह है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी केयर है और उसे किसी की परवाह और किसी की केयर नहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपनी लाइफ के बारे में सोचती है, अपने एंजॉय के बारे में सोचती है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसे किसी की लाइफ से, किसी की ज़िंदगी से उसे कुछ भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी हद तक क्लेवर पर्सन दिखाई दे रही है। दूसरी थर्ड पार्टी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन के साथ मैं जो देख रही हूँ उसका कनेक्शन इस टाइम पर अच्छा नहीं आ रहा है। तो हो सकता है थर्ड पार्टी जो भी हो वो झगड़ा भी करती हो आपके पर्सन के साथ, आर्ग्यू भी करती हो आपके पर्सन के साथ कि भाई, और आपके पर्सन के ऊपर पूरा अधिकार जमाती हुई मुझे यहाँ दिखाई देती है। तो पूरी तरीके से ये थर्ड पार्टी जो है ना वो एक अजीब सी सिचुएशन में है, जो किसी के ऊपर भी अपना अधिकार जमाना शुरू कर देती है, तो उसको पूरी तरीके से अपने अधिकार में ही रखती है, अपने कंट्रोल में ही रखती है। सो यहाँ पर जो भी सिचुएशन आ रही है वो काफ़ी हद तक एक ऐसी सिचुएशन में आ रही है कि इस टाइम पर सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है, झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में ना थर्ड पार्टी जो है ना वो उसकी बातें जो है ना वो घर कर चुकी हैं। यानी कहीं ना कहीं जब ये अपनी ही बारे में सोचती है, पर्सन के बारे में नहीं सोचती, तब तो पर्सन भी ना इरिटेट हो जाता है थर्ड पार्टी से, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने की वजह से इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। क्योंकि आपका पर्सन जो है ना उसने एक अच्छी लाइफ जी है शायद आपके साथ, ठीक है। इनके साथ जो ये कार्ड है आपका, इसके साथ इनका अच्छा कनेक्शन था, अच्छी बॉन्डिंग थी, एक दूसरे को सपोर्ट और लव एक साथ करते थे, एक दूसरे को केयर रखते थे, अपने से ज़्यादा आपने इनका ध्यान रखा है, इन्होंने भी आपका ध्यान रखा है। बट ये थर्ड पार्टी ये ऑलवेज़ अपना ही ध्यान रखती है, ऑलवेज़ अपना ही केयर करती है। तो इस चीज़ को भी आपके पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है ना वो अकेलापन भी फील करता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर मेरे से आप ये पूछते हैं कि कनेक्टिविटी बता दीजिए तो मैं कनेक्टिविटी में अगर मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं अगर तीनों कार्ड्स को रखती हूँ और तीनों कार्ड्स के लिए मैं एक एक कार्ड्स निकाल देती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि कौन सा कार्ड किसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। और मैं एंजल्स के कार्ड से ही इस चीज़ को देखती हूँ, ठीक है। सो 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर, दिस you, only you and your person cards and third party cards. So okay, so 3 set is here and focus on your set, on your card. Okay, so first okay, second, yes, मैजिकल एनर्जीज़ में है आपके पर्सन, बिल्कुल जस्ट अदर, दिस इज़ अ मैजिशियन कार्ड, ओके। मैजिकल एनर्जीज इज हियर, सो आई वांट ओनली 1 कार्ड, सो प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, सपोर्ट मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी एंड सपोर्ट मी। सो ओके, या सो 3 ऑफ वाटर, मैजिशियन एंड पेज ऑफ फायर। सो देखिए जो मैं देख रही हूँ मैजिकल एनर्जीज़ में है ये पर्सन, बिल्कुल मैं यहाँ थोड़ा कर देती हूँ आपको दिखाई दे, मैजिकल एनर्जीज़ में है, ठीक है। ये पर्सन द वाटर है, यानी कि पूरी तरीके से आपका रिलेशन इनके साथ कनेक्ट होता है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़ को बताता है। तो जब कोई एक पर्सन, कोई एक इंसान किसी की फीलिंग्स को ही नहीं समझ रहा है, ओनली अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ों की केयर कर रहा है, तो उसकी एनर्जीज़ किसी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है। वैसे भी फायर एनर्जीज़ है तो वाटर के साथ तो कनेक्ट हो ही नहीं सकती। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वाटर की एनर्जीज़ आ रही है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज़ आ रही है, तो वाटर के साथ इनकी एनर्जीज़ मैच हो रही है, बट फायर के साथ यानी कि आग के साथ पानी की एनर्जीज़ मैच नहीं होती है, ये चीज़ आप भी जानते हो। सो यहाँ पर फायर है एंड यहाँ पर वाटर है, तो दोनों ही चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है
आप समझ ही गए होंगे कि फायर एंड वाटर का कोई कनेक्शन नहीं है। सो एनर्जीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं थर्ड पार्टी की, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है आपकी। सो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी आ रही है वो आपके साथ ही आ रही है, आपके पर्सन की। मैंने पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज़ में समझाने की पूरी कोशिश की है। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट हुई होगी। कितना कनेक्ट किया है मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग ने आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।